दोस्तों 2050 तक हम मंगल पर पूरी इंसानों की कॉलोनी बसाने की बातें करते हैं। उसके लिए हम मंगल पर परमाणु विस्फोट भी करने को तैयार हैं, लेकिन हमें ऐसा ही नहीं कि डायरेक्ट ही इंसानों को ले जाकर वहाँ पर बिठा देंगे, भाई रहो मस्त रहो यहाँ पर। लेकिन उसके लिए हमें कुछ और चीज़ें भी करनी होगी, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना हो गया और जो छोटे जीव होते हैं उनको ले जाना हो गया। ये सब हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा वातावरण वहाँ का उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा कि ह्यूमंस वहाँ पर रह पाएं। इसमें तो दोस्तों समय लगेगा, लेकिन चंद्रमा की अगर हम बात करें तो यहाँ बताया गया है कि हो सकता है पृथ्वी के ये जीव चंद्रमा पर बस रहे हों, मतलब वहाँ पर बसावट स्टार्ट हो गई है। और ये सब कैसे हुआ? तो 2019 की दुर्घटना के कारण ये सब हुआ। तो जानेंगे क्या कुछ हुआ है वहाँ पर ऐसा कि जो छोटे जीव हैं पृथ्वी के वो चंद्रमा पर रहने लग गए और हमें बताया भी नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो एक्चुअली 2019 में हुआ क्या कि बेरेशीट नामक एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे उसका माल चंद्रमा की सतह पर ही बिखर गया। कार्गो में टार्डीग्रेड्स शामिल थे। ये एक अविनाशी जीव जो किसी भी वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है वो था, और वो भी वहीं पर रह गया। लेकिन क्या वे चंद्रमा जैसे विदेशी वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं? पृथ्वी पर तो चलो वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी जीव रह सकता है, कोई भी मतलब जो यहीं पर विकसित हुआ है वो यहीं पर रह सकता है। लेकिन वो तो विदेशी वातावरण हुआ, बाहर का हुआ एटमॉस्फेयर, वहाँ पर क्या वो जिंदा रह सकते हैं? और रह सकते हैं तो कितने लंबे समय तक? अप्रैल 2019 में इजरायली अंतरिक्षयान, जिसे मूल रूप से स्पेशल नामित किया गया था, एक चंद्रयान लैंडर था जिसे गैर लाभकारी संगठन स्पेस IL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा वित्त पोषित और निर्मित किया गया था। इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी ने इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। 22 फरवरी 2019 को लॉन्च किए गए अंतरिक्षयान ने 11 अप्रैल को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था, और ये वहां पर 2 दिन के लिए सतह से डेटा संचारित करने का इसका काम था। हालांकि मुख्य इंजन की विफलता के कारण यह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं एक चीज और बता दूं कि अभी तक भारत ने जैसे कि सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम अपना किया था चंद्रयान 3 का, उसके बाद से बहुत सारे देश गए हैं और बहुत सारे असफल हुए हैं। उसमें अमेरिका तो 2 बार जा चुका और दोनों बार असफल हो गया था वो। तो इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंद्रमा पर लैंड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इजराइल इतना जो कि टेक्नोलॉजी में आगे है वो भी विफल हो सकता है इसमें। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना पेचीदा काम है। इसके बहुमूल्य माल में टार्डीग्रेड्स और चंद्र पुस्तकालय यानी कि मून लाइब्रेरी शामिल थे, एक DVD जैसा कुछ जिसमें सूक्ष्मदर्शी के तहत देखने योग्य मानव इतिहास का 30 मिलियन पेज का संग्रह, साथ ही मानव DNA भी शामिल है। बेरेशीट रोबोट लैंडर पर ले जाया जा रहा था। बेरेशीट अंतरिक्ष यान में जल भालू, जी हाँ दोस्तों, जल भालू, वाटर बियर, मुझे भी आज ये पहली बार पता चला कि ऐसा भी कोई जीव होता है, या टार्डीग्रेड्स सवार थे। ये जीव 1 मिलीमीटर से कम लंबे होती हैं और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने या लगभग पूर्ण शून्य तक जमे होने के बावजूद जीवित रह सकते हैं। मतलब क्या बात है यार, ये तो मतलब पृथ्वी का नाम रोशन कर रहा है चंद्रमा पर जाकर। यहाँ पर 50 डिग्री पे उबलने लगता है, इंसान पिघल जाते हैं, और 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है। तो ये 150 डिग्री पे भी जीवित रह ले रहा है, और साथ ही साथ 0 डिग्री पे बर्फ जमने लग जाती है और ये उस डिग्री पे भी एकदम जीवित रह ले रहा है। भाई क्या बात है, ऐसे ही जीव तो नाम रोशन करेंगे पृथ्वी का। उन्हें स्पेसक्राफ्ट में लोड करने से पहले डिहाइड्रेटेड यानी कि निर्जलित किया गया, साथ ही सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया। उस टाइम BBC के हवाले से आर्क मिशन फाउंडेशन के बॉस नोवा स्पिवैक ने कहा था कि उनका मानना है कि टार्डीग्रेड्स के जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक है, और अब साइंस अलर्ट रिपोर्ट के अनुसार लगभग किसी भी चीज को जीवित रखने की उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं के कारण, किसकी, जानवरों की, उन जानवरों की ऐसी क्षमताएं थी, इसके कारण इन छोटे जानवरों ने चंद्रमा पर निवास किया होगा। तो जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि क्रैश लैंडिंग थी, और जो स्पेसक्राफ्ट है वो तो भाई टूट फूट गया होगा, लेकिन बता रहे हैं कि अगर 2600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम स्पीड से अगर वो टकराया होगा ना, तो चांसेस हैं कि वो बच गए हों जो भी जीव थे। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज आता है भैया पानी का। पानी के बिना तो कैसे कोई जिंदा रहेगा? तो अगर मतलब उनके लायक उन्हें जीवन के लिए पानी मिल गया होगा, जैसे कि हो सकता है जार वगैरह में लेके गए होंगे, तो अगर वो जार वगैरह टूटा ना होगा तो अब पानी भी देखो कब तक चलेगा। तो होप सो वो किसी प्रकार से जीवित रहे हो, क्योंकि जीवन कभी भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता, वो अपने जीने के या विकसित होने के नए नए तरीके निकालता रहता है। तो
पता नहीं भाई क्या हुआ होगा उनका, ये केवल होप करें, होप जो वो जिंदा हो। तो दोस्तों आपने देखा ना कि चंद्रमा तो इतना पास है और मार्स तो इतना दूर है। चंद्रमा पे जाने पे ही इतने बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं, क्रैश लैंडिंग होती रहती है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए हम एक रास्ता और निकाल सकते हैं कि हम ब्लैक होल के अंदर कूद जाएं और वहाँ से डायरेक्ट फिर हमको जहाँ निकलना है वहाँ निकल सकते हैं वर्म होल के जरिए। लेकिन आप कहोगे भाई ये तो असंभव बात है। जी नहीं दोस्तों, जी नहीं। अभी एक लेटेस्ट खोज हुई है जिसमें साइंटिस्टों ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर ग्रेविटी का क्या प्रभाव पड़ता है ये जांच लिया है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी खोज है, इससे हम ब्लैक होल और बिग बैंग दोनों का पता लगा सकते हैं। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाकर जरूर से देखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।